हेलो। ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 26 दिसंबर 2020 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न है, किस शहर के अमर सिंह कॉलेज संरक्षण परियोजना को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए 2020 यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार से मान्यता दी गई है? तो हाल ही में श्रीनगर में स्थित अमर सिंह कॉलेज संरक्षण परियोजना को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए 2020 यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार से मान्यता दी गई है। बात की जाए अमर सिंह कॉलेज की, तो इसका निर्माण वर्ष 1911 में डोगरा महाराज ने करवाया था, लेकिन वर्ष 2014 में यह बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गया था। हाल ही में इसका जीर्णोद्धार कार्य चल रहा था और इसे अमर सिंह कॉलेज संरक्षण परियोजना के तहत दोबारा विकसित किया जा रहा था। यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के तहत हाल ही में 7 जगहों को चुना गया है, जिसमें दिल्ली के सुंदर नर्सरी को भी चुना गया है। दिल्ली की सुंदर नर्सरी 90 एकड़ में फैली एक सुंदर बागवानी का नमूना है। अमर सिंह कॉलेज को अवार्ड ऑफ मेरिट के लिए चुना गया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ भारत ने राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश में सुरक्षित हरे राजमार्गों के लिए $500 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो हाल ही में भारत ने विश्व बैंक के साथ राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश में सुरक्षित हरे राजमार्गों के लिए $500 मिलियन का ऋण समझौता किया है। यह समझौता ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के तहत किया गया है। इस ऋण की अवधि 18.5 वर्ष है। हालांकि संपूर्ण योजना 5000 किलोमीटर के मार्गों के लिए है, लेकिन $500 मिलियन का ऋण समझौता मात्र 783 किलोमीटर के मार्गों के लिए किया गया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न है, किस देश के साथ भारत ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें जलवायु लचीले बुनियादी ढांचे के निर्माण में विशेषज्ञता साझा करना शामिल है? तो हाल ही में भारत ने स्वास्थ्य व चिकित्सा के क्षेत्र में इजराइल के साथ समझौता किया है। बात की जाए इजराइल की, तो इजराइल की राजधानी है यरूशलेम। वर्तमान में बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। रिवेन रिवलिन वर्तमान में इजराइल के राष्ट्रपति हैं। इजराइल की प्रमुख भाषा हिब्रू या इब्रानी कही जाती है। चलिए देखते हैं हमारा आज का चौथा प्रश्न है, IND-RA ने फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए भारत की जीडीपी का अनुमान कितना लगाया है? तो हाल ही में IND-RA ने फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए भारत की जीडीपी का अनुमान -7.8% लगाया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का पांचवा प्रश्न है, भारत में हर साल राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1986 में 24 दिसंबर को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। इस वजह से 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। पहली बार राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस वर्ष 2000 में मनाया गया था। वहीं बात की जाए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की, तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2020 में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम है स्थायी उपभोक्ता। चलिए देखते हैं हमारा आज का छठवां प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 100% FDI की अनुमति दी है? तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डायरेक्ट टू होम ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज में 100% FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी प्रदान की है। साथ में लाइसेंस की अवधि 10 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष कर दी है। बात की जाए वर्तमान में
डीटीएच की, तो वर्तमान में भारत में लगभग 18 करोड़ टीवी हैं, जिनके लिए 6 करोड़ लोगों ने डीटीएच कनेक्शन ले रखा है। वहीं बात की जाए एफडीआई की, तो इसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहा जाता है। यह 2 प्रकार का होता है। पहले प्रकार के एफडीआई को ग्रीन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, जबकि दूसरे प्रकार के इन्वेस्टमेंट को पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। चलिए देखते हैं हमारा आज का 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है, एम वेंकैया नायडू द्वारा जारी पुस्तक ओह मिजोरम के लेखक कौन हैं? तो हाल ही में एम वेंकैया नायडू ने ओह मिजोरम पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक पीएस श्रीधरन पिल्लई की है, जो कि वर्तमान में मिजोरम के गवर्नर हैं। पिल्लई एक वकील, लेखक, विचारक तथा समाजसेवी भी रहे हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा नामक एक नई पुस्तक के लेखक कौन है, जो द लाइट ऑफ एशिया कविता की कहानी को उजागर करेगा? तो हाल ही में जयराम रमेश की एक नई पुस्तक सामने आई है, जिसका नाम है द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा। यह पुस्तक बुद्ध के जीवन की कहानी को उजागर करती है। हालांकि यह पुस्तक 1879 में आई सर एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया का ही एक रूप कही जा रही है। चलिए देखते हैं हमारा आज का 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के काम और संचालन को नियंत्रित करता है? तो भारत में आरबीआई सभी प्रकार की गैर वित्तीय कंपनियां यानी एनबीएफसी के काम और संचालन का नियंत्रण आरबीआई एक्ट 1934 थर्ड बी के तहत करता है। बात की जाए आरबीआई की, तो इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना वर्ष 1935 में हुई थी। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। वर्तमान में शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव किस शहर में शुरू किया गया है? तो हाल ही में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव शुरू किया गया है। कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का सार दिया था। इसके अलावा मनु ने मनुस्मृति तथा ऋग्वेद और सामवेद की रचना भी कुरुक्षेत्र में भी मानी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दौरान ब्रह्म सरोवर तट पर महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें विश्व भर से 19 लाख लोग वर्चुअल तरीके से जुड़े थे। चलिए देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। 26 दिसंबर 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे है, यूनेस्को का वर्तमान महानिदेशक कौन है? आंद्रे ओजेले, टेड्रोस अदनोम, हेनरीटा एच4 या फिर राफेल ग्रॉसी। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन है, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोनों प्रश्नों के जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं।